फ़ोन नंबर्स जिसे पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्या आप जानते हैं कि फ़ोन नंबर्स की शुरुआत कैसे हुई थी? आज मोबाइल नंबर्स 10 डिजिट के ही क्यों होते हैं? टेलीकॉम कंपनीज नंबर्स को मैनेज कैसे करती है? अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हो रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हाय, मैं हूँ जसमीन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। फ़ोन नंबर्स का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है ये आप सब बहुत अच्छे से जानते हो। अगर आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा है तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर सोच लीजिए कि अगर फ़ोन नंबर्स नहीं होते तो क्या होता। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के ऊपर बात करने वाले हैं। लाइक इंडिया में मोबाइल नंबर्स 10 डिजिट के ही क्यों होते हैं और इंडिया के अंदर इतनी सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं तो फिर इतने सारे नंबर ये लोग मैनेज कैसे करते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। आजकल हम सब की दो तीन आइडेंटिटी हो चुकी है। एक तो हमारे नाम और दूसरे हमारे नंबर्स। आजकल हर चीज़ में, हर काम पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फ़ोन नंबर की ज़रूरत पहले पड़ती है। चाहे वो नेट बैंकिंग हो या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, कोई भी ऑनलाइन प्रोसीजर हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, फ़ोन नंबर पहले ज़रूरत पड़ती है। जब फ़ोन नए नए आए थे तो उसका प्रोसेस कुछ इस तरीके का था। लोग पहले ऑपरेटर को कॉल करते थे और उनको कहते थे कि हमको XYZ जिससे भी बात करनी है उनको कॉल कनेक्ट करके दो। फिर ऑपरेटर कॉल कनेक्ट करके देता था, तब जाके 2 लाइन जुड़ती थी और बात होती थी। इसी सिस्टम पर एक आदमी ने सवाल उठाया और वो आदमी और कोई नहीं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के दोस्त डॉक्टर मोसिस पार्कर थे। उन्होंने कहा कि यार सिस्टम तो वैसे ठीक है लेकिन इसमें जो ऑपरेटर है उसको सब पता है, मतलब सबके नाम पता है, सिस्टम से हैबिचुअल है, तो सब चल रहा है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि ये भाई साहब नहीं आए या तो फिर बीमार पड़ गए, कोई नया ऑपरेटर आएगा तो उसको तो किसी का नाम पता नहीं है, सिस्टम भी पता नहीं है, तो वो कैसे चला पाएगा सिस्टम। लेकिन यूज़र्स के अगर नंबर्स होते तो फ़ोन करने वाले को यही बोलना रहेगा कि मुझे इस नंबर के साथ कनेक्ट करके दो, तो सिस्टम बहुत आसानी से चल पाएगा। तो तब से लेके आज तक हम नंबर्स को यूज़ करते हैं। वैसे आजकल ये सिस्टम काफ़ी ऑटोमेटिक हो चुका है। मैंने एक वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि मोबाइल फ़ोन किस तरीके से काम करता है, फ़ोन कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे देख सकते हो। अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे मोबाइल नंबर्स 10 डिजिट के ही क्यों होते हैं, मतलब 6, 7, 8, 9 ऐसे कुछ भी क्यों नहीं होता है। तो इस बात को भी हम बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लो कि 5 लोग हैं और हमारे पास 5 नंबर है, तो बहुत आसान है, सबको एक एक दे देंगे हम, इसको 1, इसको 2, 3, 4, 5, बहुत आसान है। लेकिन हमारे देश में, अब हमारे देश की बात कर रहे हैं तो करोड़ों लोग रहते हैं और करोड़ों यूज़र्स भी है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 135 करोड़ के आसपास और रोज़ के रोज़ यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। अब नंबर्स जो बनते हैं वो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल में हमने सीखा हुआ है मैथ्स में, मतलब 1 और 2 मिलके हो गया 12, 5 और 6 मिलके हो गया 56। तो नंबर्स बनते हैं कॉम्बिनेशन से। अगर हम 2 डिजिट के मोबाइल नंबर लेते हैं तो 10 से लेके 99 तक जा सकते हैं। उतने में तो हमारे देश के सारे नंबर्स कवर होंगे नहीं, 3 में भी नहीं होंगे क्योंकि हम 100 से लेकर 999 तक जा सकते हैं। 9 डिजिट लेते हैं तब भी जितने यूज़र्स हैं वो कवर नहीं होंगे, लेकिन 10 के अंदर मतलब 99999 99999 यहाँ तक नंबर्स जा सकते हैं। मतलब अभी जो यूज़र्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे और आने वाली जनरेशन भी काफ़ी सालों तक कवर हो जाएगी। इसीलिए नंबर 10 डिजिट के रखे जाते हैं ताकि हर यूज़र को बिना किसी दिक्कत के नंबर दिया जाए। अब दूसरा सवाल ये है कि इंडिया के अंदर तो यार बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, तो इतने सारे नंबर्स हैं, ये लोग मैनेज कैसे करते हैं, कौन से नंबर कौन से कंपनीज को दिए जाते हैं, और अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तो ऐसे नंबर्स का क्या होता है। अब ये जो सिस्टम मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समझना पड़ेगा। इंडिया में जो मोबाइल नंबर्स है वो 9, 8, 7 और 6 से स्टार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू GSM, CDMA और LTE टेक्नोलॉजीज। अब पूरे इंडिया को अलग अलग टेलीकॉम सर्कल्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। अब टेलीकॉम सर्कल क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। हर टेलीकॉम सर्कल के अंदर कुछ ऑपरेटर काम कर सकते हैं, कुछ कंपनीज काम कर सकती है। पहले रूल था कि हर सर्कल के अंदर BSNL MTNL प्लस
2 प्राइवेट कंपनीज काम कर सकती है। उसके बाद रूल चेंज हुआ कि 3 प्राइवेट कंपनीज प्लस BSNL काम कर सकता है, मतलब BSNL MTNL। आजकल जो है हर सर्कल के अंदर 5 कंपनी काम कर सकती है, इंक्लूडिंग BSNL MTNL। अकॉर्डिंग टू नेशनल नंबरिंग प्लान 2003, 10 डिजिट के नंबर को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया जाता है। इसमें पहले के जो 4 डिजिट होते हैं वो नेटवर्क ऑपरेटर और टेलीकॉम सर्कल को आइडेंटिफाई करते हैं, और आखिरी के जो 6 डिजिट होते हैं वो सब्सक्राइबर यानी कि यूजर को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि पूरे इंडिया को अलग अलग टेलीकॉम सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। जनरली ऐसा है, हर केस में नहीं लेकिन जनरली ऐसा है कि हर टेलीकॉम सर्कल ने एक स्टेट को कवर किया हुआ है। तो जब तक एक टेलीकॉम सर्कल के अंदर कॉलिंग होगा तो उसको लोकल कॉल कहा जाता है, और जब 2 टेलीकॉम सर्कल्स के बीच में कॉल होते हैं उसे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कहा जाता है। जुलाई 2018 तक के रिपोर्ट के हिसाब से टोटल 22 टेलीकॉम सर्कल्स है, और इन सर्कल्स को भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेट्रो, A, B और C। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता को मेट्रो कैटेगरीज में रखा गया है। इनके अपने सर्कल्स हैं, लेकिन 20 मई 2005 से कुछ टेलीकॉम सर्कल्स को दूसरे सर्कल्स के साथ मर्ज किया हुआ है, और जब ऐसे मर्ज किए हुए सर्कल्स के बीच में कॉलिंग होता है तो उसे इंट्रा सर्विस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल मुंबई मेट्रो और महाराष्ट्र का जो टेलीकॉम सर्कल है उन दोनों को मर्ज किया हुआ है। चेन्नई और तमिलनाडु के टेलीकॉम सर्कल को मर्ज किया हुआ है। यूपी ईस्ट और यूपी वेस्ट के टेलीकॉम सर्कल को भी मर्ज किया हुआ है। बिल्कुल वैसे ही गोवा इज अ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र जोन, छत्तीसगढ़ इज अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सिक्किम इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड इज अ पार्ट ऑफ बिहार जोन एंड तेलंगाना इज अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। वैसे आजकल रोमिंग का तो टेंशन कुछ है नहीं, लेकिन पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जब स्टेट क्रॉस करते थे तो रोमिंग लगता था, एसटीडी कॉल लगता था, लेकिन एक्चुअली स्टेट नहीं, टेलीकॉम सर्कल जब क्रॉस करते थे तब जाके रोमिंग लगता था, एसटीडी कॉल लगता था। और जब से जियो आया है, मुकेश भाई ने नई सीरीज शुरू की है, 6 सीरीज मोबाइल नंबर्स। मैंने आपको पहले बताया कि मोबाइल नंबर के जो पहले 4 डिजिट होते हैं वो ऑपरेटर और टेलीकॉम सर्कल को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल XXXX, तो ये आइडिया का बिहार का सीरीज है। वैसे ही हर 4 डिजिट का एक सीरीज अलग अलग टेलीकॉम सर्कल के लिए अलग अलग कंपनीज को दिया गया होता है। जब किसी भी कंपनी की उस सर्कल के अंदर सर्विस बंद हो जाती है तो वो 4 डिजिट की सीरीज किसी और कंपनी को अलग टेलीकॉम सर्कल के लिए दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल 9205 ये टाटा डोकोमो को दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के लिए, लेकिन वहाँ पर उनकी सर्विस बंद हो गई। उसके बाद यही सीरीज 9205 एयरटेल इंडिया को दे दिया गया दिल्ली के लिए। वैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज बंद हो चुकी है, मेनली आज 5 ऑपरेटर काम कर रहे हैं। एक है एयरटेल इंडिया, दूसरा है BSNL मोबाइल, तीसरा है MTNL डॉल्फिन, चौथा है रिलायंस जियो और 5वां है वोडाफोन मर्ज विथ आइडिया। ओके देन, ये था मोबाइल नंबर्स का पूरा एक्सप्लेनेशन। सो लाइक ऑलवेज, जाने से पहले मैं आपको उन 3 लोगों के नाम बता दूं जिन्होंने लास्ट वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि पहला IPL सीजन कौन जीता था। इसका सही जवाब है राजस्थान रॉयल्स। वैसे बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहले 3 लोगों का नाम ही अनाउंस करेंगे। तो सबसे पहले जवाब दिया है संजार हुसैन ने, दूसरे नंबर पर जवाब दिया है महेश कुमार ने, और तीसरे नंबर पर जवाब दिया है रितेश सिंह ने। रितेश सिंह आई थिंक 2 से 3 बार टॉप 3 में आ चुके हैं, सो वेल डन रितेश। आज भी मेरे पास एक सवाल है आपके लिए, लेकिन अब से आपको अलग से सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब उसी वीडियो में छुपा होगा। आज का सवाल सुन लीजिए, जियो ने कौन सा नया सीरीज शुरू किया है? जियो ने मोबाइल नंबर का कौन सा नया सीरीज शुरू किया है? कौन से डिजिट से वो सीरीज शुरू होता है? इसका जवाब इसी वीडियो में है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको पता ही होगा, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करना, इट्स ओके। आपके लाइक्स हमको मोटिवेशन देंगे, लेकिन आपके डिसलाइक भी हमको सिखाएंगे कि हमको अभी कितना इंप्रूव करना है। वी डोंट वांट टू वेस्ट सिंगल सेकंड ऑफ योर्स, वी वांट टू मेक बेस्ट कंटेंट फॉर यू गाइस। और अगर आप चाहते हो कि हम आपके पसंद के किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं तो वो भी आप हमको कमेंट में बता सकते हो। TOPIC टाइप करो, स्लैश करो और आपका सजेशन दो, वी विल मेक वीडियोस फॉर यू गाइस।
अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।